आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे। वह विषय है व्रत। हम अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चली आने वाली परंपराओं के कारण व्रत को रखते हैं। हम मोहल्ले पड़ोस, समाज, अपने पूर्वजों, अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर व्रतों को रखा करते हैं। क्या आप जानते हो कि एक शादीशुदा स्त्री जो कि पतिव्रता धर्म को निभाती है और व्रत रखती है तो इसे वर्जित माना गया है। अब आप कहोगे वर्जित माना गया है तो फिर प्राचीन काल से ये परंपरा क्यों चली आ रही है? देखो, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है मार्कंडेय पुराण में कि यदि स्त्री व्रत रखती है तो उसे अपने पति से आज्ञा लेनी चाहिए। यदि पति आज्ञा नहीं देते तो व्रत रखना पूर्णतः वर्जित माना गया है। और यह भी कहा गया है कि यदि स्त्री अपने पति व्रता धर्म को निभाती है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और एक बात और यहाँ पे कही गई है कि यदि स्त्री का विवाह नहीं हुआ तो विवाह से पूर्व वह स्त्री अपने पिता से आज्ञा लेगी। अगर पिता नहीं है तो भाई से आज्ञा लेगी, तब जाके वह व्रत को कर सकती है। अब यहाँ पे एक और बात कही गई है कि व्रत में यदि स्त्री रजस्वला हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए। यदि स्त्री रजस्वला होती है या किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकती, वह रोगी है, तो ऐसे में वह अपने स्थान पर किसी व्यक्ति से पूजा अर्चना करवा सकती है, दान करवा सकती है, किंतु व्रत तोड़ने का उसको अधिकार नहीं होता। वह व्रत रख सकती है और किसी और से दान पूजा आदि करा सकती है, लेकिन मानसिक जप वह कर सकती है, मानसिक प्रार्थना वह कर सकती है, क्योंकि आत्मा अशुद्धि से अछूती होती है। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है कि व्रत में क्या खाना चाहिए, अपितु क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि मांस भक्षण, योग, कलेश और शयन, दिन का शयन, और यहाँ पर जो है मिथ्या भाषण यानी कि झूठ बोलना, अपराध करना, यह सब वर्जित बताए गए हैं। यहाँ तक कि आप तेल की मालिश भी नहीं कर सकते, आप किसी तरीके की दवाई नहीं ले सकते। तो ये कुछ विचार होते हैं जो व्रत में नहीं करने चाहिए। भोजन में यह बताया गया है कि आपको दूध तो आप ले सकते हो, लेकिन दूध भी गाय का होना चाहिए। अगर गाय का दूध नहीं है तो दूध को भी वर्जित बताया गया है। और बैंगन है या किसी तरीके की औषधि है या मसूर की दाल है, इस तरीके का भोजन नहीं खा सकते हैं। और व्रत के नियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सिर्फ अपनी भूख के एक भाग को शांत करने के लिए भोजन कर सकते हो। आप 2 बार भोजन नहीं कर सकते, आप कई बार पानी नहीं पी सकते। तो ये कहीं इस तरीके के नियम है। कहा गया है कि जो मुनि होते हैं वो 8 कौर का भोजन कर सकते हैं व्रत में, और जो आपके कहते हैं कि जो वानप्रस्थ वाले लोग होते हैं वे 18 ग्रास खा सकते हैं, और गृहस्थ को 32 ग्रास बताए गए हैं। और यहाँ हम व्रत में देखते हैं कि लोग अंधाधुंध खाते हैं, तो ऐसे व्रत मान्य नहीं होते। और व्रत को तोड़ने का तो बहुत ही कठिन प्रायश्चित होता है। जैसे कि अगर किसी से व्रत छूट जाता है या किसी कारणवश वो व्रत को भंग कर देते हैं तो 3 दिन तक उनको भोजन न करने का नियम बताया गया है। यहाँ तक कि सिर के मुंडन तक का जो है बताया गया है कि सिर का मुंडन, मान लो अगर कोई सिर को मुंडवाता नहीं है तो उसको कम से कम 3 दिन का जो है अनशन मतलब भोजन त्यागना पड़ता है। और यदि मान लो कि वो ऐसा नहीं करते हैं तो भाई कम से कम, जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि अनायास गलती से प्रसाद खा लिया जाता है या गलती से व्रत कोई चीज़ मुंह में ली जाती है, तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है, बहुत सारे शास्त्रों में, कि इसका दोष नहीं लगता है। तो आप सदियों से व्रत चले आ रहे हैं, एक दूसरे के देखा देखी व्रत रख रहे हो, लेकिन व्रत के नियम बहुत कठिन होते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से व्रत रखना चाहिए। हम
सालों साल से व्रत रख रहे हैं और उसका हमें फल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है। तो व्रत रखने वाली स्त्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे व्रत के सभी नियमों का पालन करें। धन्यवाद।